2027 का चुनाव ऐसा ऐतिहासिक चुनाव होगा कि ये सुशासन का चुनाव होगा, ये अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा। अब भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी उत्तर प्रदेश के दौरे पे थे, लखनऊ में आए थे। पहला चीज़ तो है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कहते हैं कि इस बार आए हैं तो दर्शन करने नहीं जाएंगे, पहला चीज़। दूसरा चीज़, एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है कि नितिन नवीन जी के जो रोड शो चल रहा है उसमें हनुमान जी का मतलब एक स्वरूप दे के एक व्यक्ति कहीं ना कहीं वो हनुमान जी की अवहेलना कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है। चिराग पासवान जो कि केंद्रीय मंत्री और अध्यक्ष भी हैं अपनी पार्टी के, लखनऊ में ऐसा दावा करते हैं कि इस बार विधानसभा में वो भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी पार्टी भी। तो कितना मुश्किल हो जाएगा होगा। अब देखिए 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की क्या भयावह स्थिति थी। आप 2017 के बाद में आज मैं एक खुद महिला होकर के मैं उत्तर प्रदेश में रहती थी, मुझको भी, मेरे पिताजी भी आज यहाँ पर बैठे, आप पूछ सकते हैं कि जब मैं ट्रैवल किया करती थी तो कितनी इनसिक्योरिटी मेरे फादर को या मेरी फैमिली को होती थी। कि एक बहुत ही संगीन घटना अभी अयोध्या में हुई है, राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर। विधि व्यवस्था की बहुत सारी आपने मतलब फायदे गिनाए, तारीफ करी, कहीं ना कहीं यहाँ पे तो चूक रहे हैं ना। नमस्कार, मेरा नाम अमन मिश्रा है। देखिए, उत्तर प्रदेश की सियासत में चुनावी सरगर्मी बेहद तेज़ हो चुकी है। तेज़ इसलिए हो रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा बेहद करीब है और ऐसे में समझना बहुत दिलचस्प होगा कि इस बार का चुनाव किन मुद्दों पे लड़ा जा रहा है, चाहे भाजपा हो, सपा हो, सुहेलदेव और ऐसी तमाम क्षेत्रीय पार्टी। इसी विशेष मुद्दे पे बात करने के लिए भाजपा की नवनियुक्त प्रदेश मंत्री, और भी इनके बारे में बताऊं तो दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व सचिव रह चुके हैं, महामेधा सिंह नागर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद और बहुत बधाई आपको इस नए पद के लिए। थैंक यू सो मच। कैसी जर्नी रही है दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से लेकर राष्ट्रीय भाजपा की राष्ट्रीय राजनीति तक? देखिए, अभी तो मैं प्रदेश राजनीति का पार्ट हूँ, पर हमारे यूपी के लिए कहा जाता है कि जो यूपी का पार्ट है या यूपी की पॉलिटिक्स के अंदर जो सहभाग कर रहा है वो इस देश के अंदर सहभाग कर रहा है। सबसे बड़े प्रदेश वाले इस उत्तर प्रदेश के अंदर मुझे जो ये जिम्मेदारी दी गई है, जो विश्वास मेरे संगठन ने मुझ पर जताया है, उसके लिए मैं अपने संगठन की बहुत बहुत आभारी हूँ, अपने शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और मुझे लगता है कि ये जो जर्नी रही है ABVP से और अब तक, कि विद्यार्थी परिषद के अंदर जिस भी छात्र ने काम कर लिया तो वो ना सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए रेडी है, और मुझे लगता है कि शायद से पॉलिटिक्स लास्ट स्फेयर है जिसके लिए विद्यार्थी परिषद आपको तैयार करता है। आप किसी भी फील्ड, किसी भी सेक्टर के अंदर जाकर अगर काम करेंगे तो विद्यार्थी परिषद आपको सबसे अच्छा मैनेजर बनाने का काम करता है। आप चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो, चाहे वो मल्टीटास्किंग हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई भी काम हो, आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, तो वो हर तरह की उस स्किल को डेवलप करने का काम मेरे विद्यार्थी परिषद ने मेरे साथ किया, और ऐसे लाखों करोड़ों छात्रों को आज तक ट्रेन करने का काम विद्यार्थी परिषद ने किया है। उसी के साथ में आप देखेंगे कि अब सभी संगठनों में और साथ ही साथ में सभी प्रदेशों के अंदर, पूरे देश भर के अंदर विद्यार्थी परिषद से निकले हुए ऐसे कितने छात्र नेता हैं जो अभी अलग अलग जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। तो ये मेरी जर्नी थी विद्यार्थी परिषद से, और अब भाजपा के अंदर मैं काम कर रही हूँ। इससे पूर्व मैं प्रदेश में प्रवक्ता की जिम्मेदारी 5 साल मेरे पास में रही, और अब नई ये जिम्मेदारी है, मैं प्रयास करूँगी कि इसमें सफलतापूर्वक काम कर पाऊँ। ओके, देखिए 2027 विधानसभा बहुत करीब है और ऐसे में मैं अभी दादरी विधानसभा में हूँ। इस विधानसभा सीट की बात करूँ तो गुर्जर समाज इसका ये गढ़ के तौर पे माना जाता है, और कहीं ना कहीं सीट ये बहुत फ्लक्चुएट करती रही है, क्योंकि पिछले 2 बार से भाजपा रही, उससे पहले बहुजन, कई बार कांग्रेस रही, जनता पार्टी भी रही यहाँ पे। तो मैम कितना चैलेंजिंग है, क्योंकि 2 बार से तो आप लोग हैं, लेकिन इस बार थोड़ी सी मुश्किल कहीं दिख रही है इस सीट को लेकर? देखिए, मुझे लगता है आप बात कर रहे हैं दादरी विधानसभा की, मैं आपको बताती हूँ पूरे उत्तर प्रदेश के बारे में कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से एक नया इतिहास बनाने दोबारा जा रही है। 2027 का चुनाव ऐसा ऐतिहासिक चुनाव होगा कि ये सुशासन का चुनाव होगा, ये अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा। अब देखिए 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की क्या भयावह स्थिति थी। आप 2017 के बाद में आज मैं एक खुद महिला होकर के मैं उत्तर प्रदेश में रहती थी, मुझको भी, मेरे पिताजी भी आज यहाँ पर बैठे, आप पूछ सकते हैं कि जब मैं ट्रैवल किया करती थी तो कितनी इनसिक्योरिटी मेरे फादर को या मेरी फैमिली को होती थी कि अपनी बच्चियों को घर से बाहर भेजने में, कितने ऐसे अपहरण के, रेप के, किस प्रकार के केसेस आते थे। और वहीं पे हमारे विपक्षी ऐसे नेता थे जो कह दिया करते थे कि ये तो लड़के हैं, इनसे तो भूल हो जाती है। पर आज इस तरीके का कोई भी जीरो टॉलरेंस वायलेंस के अगेंस्ट, महिलाओं के प्रति किसी भी अपराध के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस हमारे महाराज जी का है। और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए ये आगे का चुनाव
भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लड़ने जा रही है। और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी हर योजना का केंद्र बिंदु हमारे इस देश की, हमारे इस प्रदेश की महिलाएं, बहनें, माताएं रही हैं। आप किसी भी योजना को आप उठा करके देखें तो आपको पता चलेगा कि चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से मालिकाना अधिकार किसी भी घर का देना हो तो वो महिला के नाम दिया जाता है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से अगर आपको एलपीजी दिया जाता है तो उन महिलाओं के लिए दिया जाता है। चाहे आप टॉयलेट का निर्माण हो, चाहे वो उज्ज्वला हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, ये कैसी तमाम ऐसी स्कीम, सब स्कीम्स का अगर कोई सेंटर पॉइंट, कोई केंद्र बिंदु रहा है इस सरकार के अंदर, इस पार्टी के अंदर, तो वो उसकी महिला माता बहनें रही हैं। और यही माता बहनें समय समय पर, चाहे वो बंगाल के अंदर की विजयी हो या वो उत्तर प्रदेश के पूर्व चुनावों की विजय हो, ये सभी जीतों का सबसे बड़ा स्तंभ हमारी माता बहनें रही हैं। और मुझे लगता नहीं, पूर्ण विश्वास है कि 2027 के अंदर भी ये माता बहनें पुनः भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देकर, अपना प्यार और आशीर्वाद देकर पुनः विजयी बनाएंगे। ठीक है मैम, आपने विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की बात की है। कहीं ना कहीं एक बहुत ही संगीन घटना अभी अयोध्या में हुई है, राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर। विधि व्यवस्था की बहुत सारी आपने मतलब फ़ायदे गिनाए, तारीफ करी, कहीं ना कहीं यहाँ पे तो चूक रहे हैं ना। देखिए, आपकी चूक आप किसको गिनते हैं, पहले तो मैं आपसे समझना चाहूँगी। आप कह रहे हैं कि चंदा चोरी हुआ, ठीक है, क्या सरकार ने कभी भी इस चीज़ पर पर्दा डालने की प्रयास किया? नहीं किया। क्या आप मुझे अपने दिल पे हाथ रख के मुझे ये बता सकते हैं कि इससे पहले कोई भी पूर्ववर्ती किसी भी सरकार के अंदर ऐसा संभव था कि उनकी सरकार के अंदर कोई घोटाला होता और वो उजागर हो जाता, मीडिया में चला जाता? नहीं संभव था। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसी भाजपा की, महाराज जी की सरकार है। एक सेकेंड, लेट मी फिनिश। जिस दिन इस घटना के बारे में जानकारी मिली उसी दिन एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी के गठन के बाद में पूरी पारदर्शिता के साथ में इसके अंदर जांच कराई गई और इसको चाहते तो बहुत आराम से, क्योंकि सारी ब्यूरोक्रेसी हमारे पास है, सारी एग्जीक्यूटिव बॉडीज हमारे पास है, सारा प्रशासन हमारे पास में, प्रदेश में हमारी सत्ता है, देश में हमारी सत्ता है। पर क्या हमने इसका दुरुपयोग किया? कभी नहीं। यहीं पे अगर अखिलेश यादव जी होते तो क्या आप उनसे आशा कर सकते हैं? अरे जो व्यक्ति खुद आज तक राम मंदिर में पैर रखने नहीं गया, जिसकी पार्टी ने, जिस पार्टी के नेतृत्व ने कार सेवकों पे गोली चला दी, आज वो हमको सिखाएंगे? तो आपसे मैं बस यही कह सकती हूं कि आप इंतजार कीजिए और देखिए, कल इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया। अच्छा, ठीक है, चंपत राय जी ने कल इस्तीफा दिया, कल इस्तीफे मंजूर हुए और महीने भर के अंदर एक नई कमेटी का भी गठन होगा। और इसके अंदर देखिए, हम राम भक्त हैं भारतीय जनता पार्टी के और हम किसी की भक्ति पे प्रश्न उठाना नहीं चाहते। अखिलेश जी राम जी को माने या ना माने, उनका परिवार राम जी को माने ना माने, हम अपनी श्रद्धा, सच्चे मन से राम में श्रद्धा हम रखते हैं। हम उनकी सेवा के लिए आए हैं, हम उनकी सेवा करना चाहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। उसके लिए जो भी इस पूरे प्रकरण के अंदर कोई भी अपराधी होगा, उनको किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सब पर उचित कार्रवाई होगी और उचित कार्रवाई हो भी रही है। ओके, दो चीज़ें हैं मैम। इस बार भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी उत्तर प्रदेश के दौरे पे थे, लखनऊ में आए थे। पहला चीज़ तो है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कहते हैं कि इस बार आए हैं तो दर्शन करने नहीं जाएंगे, पहला चीज़। दूसरा चीज़, एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है कि नितिन नवीन जी के जो रोड शो चल रहे हैं उसमें हनुमान जी का मतलब एक स्वरूप दे के एक व्यक्ति कहीं ना कहीं वो हनुमान जी की अवहेलना कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है। तो आप इस चीज़ को कैसे समझते हैं? देखिए, आप पत्रकारिता करना चाहते हैं मेरे भाई, राइट, ठीक है, कि आप पर कोई प्रतिबंध लगा सकता है? नहीं। इस आज़ाद देश में, इस आज़ाद प्रदेश के अंदर क्या आपको मुझसे सवाल करने पे, या आपका क्या पहनावा है, क्या आपका ओढ़ना है, क्या इस पर क्या हम प्रतिबंध लगा सकते हैं? मैम, कहीं ना कहीं एक पूरा धर्म आहत हो रहा है ना इससे, हिंदू धर्म आहत हो रहा है। तो मुझे लगता है कि वो धर्म की पक्षता लेने वाले वो आखिरी व्यक्ति हैं जिनके बारे में आप मुझसे बात कर रहे हैं। और रही बात हनुमान जी की, तो यहाँ पर बैठे हुए मेरे सारे भाई हैं, मैं खुद एक हनुमान भक्त हूँ, ठीक। मैंने वो वीडियो देखी नहीं है, पर मुझसे भी किसी ने और ऐसा जिक्र में आया कि इस तरह की वीडियो एक चर्चा में है। तो मेरा कहना मात्र इतना है कि यहाँ पर आज़ाद देश के अंदर अपने अपने अभिव्यक्ति के ढंग हैं, ठीक है। अगर कोई किसी प्रकार से अपनी अभिव्यक्ति करना चाहता है, कोई राम जी बनना चाहता है, कि तो ऐसे तो आप बोलेंगे कि फिर रामलीला के अंदर क्यों प्रदर्शन करते हैं लोग? फिर तो अगर ऐतराज़ जताना है तो फिर आप हर छोटी छोटी चीज़ पे ऐतराज़ जता सकते हैं। अगर पॉलिटिकल स्टंटिंग के लिए ही
आप मौके ढूंढते हैं तो उसमें तो आप 1000 चीज़ें ढूंढ सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है। अच्छा, इस बार के चुनाव में बहुत नए नए प्रयोग भी किए जा रहे हैं। अभी रामविलास पासवान जी की जयंती थी और चिराग पासवान जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और अध्यक्ष भी हैं अपनी पार्टी के, लखनऊ में ऐसा दावा करते हैं कि इस बार विधानसभा में वो भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी पार्टी भी। तो कितना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भाजपा में भी बहुत सारे गठबंधन के दल है, तो एक और पार्टी आ जाएगी तो कहीं ना कहीं सीट बंटवारे को लेकर मुश्किलात नहीं पैदा हो रहे हैं? देखिए, चिराग पासवान जी हमारे इस एनडीए अलायंस का एक अभिन्न अंग है। उनकी पार्टी, उनके पिताजी और उनकी लीडरशिप हमारे साथ में लंबे समय से जुड़ी हुई है। और अभी जिस हनुमान जी की आप बात कर रहे थे, तो वो खुद को ही अपना हनुमान जी कहते हैं, मोदी जी के हनुमान जी कहते हैं। तो मुझे लगता है कि जितनी ताकतें हमारे साथ में जुड़े, और ये तो परिवार है, परिवार के अंदर अक्सर जो है ज़्यादा लोग होते हैं, किसी को कम किसी को ज़्यादा, ठीक है, पांचों उंगली एक बराबर नहीं होती, पर लड़ाई हो जाएगी या कोई दिक्कत आ जाएगी, ऐसा हमारा उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है। और उससे भी बड़ा है हमारे उत्तर प्रदेश की जनता और हमारे मुख्यमंत्री का दिल। वो सबको समाहित कर सकते हैं, सबको साथ लेकर के चल सकते हैं। और हमारी तो पार्टी का ही मंत्र है, सबका साथ सबका विकास।